साल था 1917। बिहार के चंपारण जिले में खेत हरे नहीं थे, बल्कि किसानों के चेहरे पीले थे, डर और गरीबी से। यह सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान की लड़ाई थी, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। चंपारण में किसान अपनी मर्जी से फसल नहीं उगा सकते थे। अंग्रेज नील बागान मालिकों ने लागू की थी 3 कठिया प्रथा। इसका मतलब था कि किसान को अपनी जमीन के 1/3 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती, चाहे वो चाहे या ना चाहे। नील की खेती महंगी थी, जमीन बर्बाद होती थी और बिक्री पर पूरा नियंत्रण अंग्रेजों का था। किसान धीरे धीरे कर्ज में डूबते गए और पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी में फंसे। अगर कोई किसान मना करता तो उसे सजा मिलती, लगान बढ़ा दिया जाता, मारपीट होती, फसलें जब्त की जाती और जमीनें हड़प ली जाती। किसानों की हालत लगभग बंधुआ मजदूर जैसी हो गई थी। इसी मुश्किल हालात में एक किसान राजकुमार शुक्ल सामने आए। उन्होंने गांधी जी से लखनऊ और कलकत्ता में संपर्क किया और उन्हें चंपारण आने के लिए राजी किया। साल 1917 में गांधी जी पहुंचे और सीधे किसानों के बीच गए। गांधी जी ने गांव-गांव जाकर किसानों की बातें सुनी और उनके बयान दर्ज किए। कोई हिंसा नहीं, सिर्फ सत्य और अहिंसा। जब अंग्रेज प्रशासन ने उन्हें इलाका छोड़ने का आदेश दिया, तो गांधी जी ने साफ मना किया, मैं अन्याय देखकर चुप नहीं जाऊंगा। गांधी जी ने गिरफ्तारी दी और अदालत में कहा कि मैं जो कर रहा हूं वो नैतिक रूप से सही है और सजा भुगतने को तैयार हूं। जनता का भारी समर्थन मिला। प्रशासन पर इतना दबाव पड़ा कि गांधी जी को बिना शर्त रिहा करना पड़ा। ये नैतिक बल की ताकत थी, जिसने दिखा दिया कि सत्य और अहिंसा किसी भी अन्याय के सामने कितनी शक्तिशाली है। सरकार को मजबूर होकर एक जांच समिति बनाई और गांधी जी को भी सदस्य बनाया। जांच में साफ हो गया कि 3 कठिया प्रणाली शोषणकारी थी। इसका परिणाम ये हुआ कि 3 कठिया प्रथा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। किसानों से अवैध तरीके से वसूली गई रकम का हिस्सा उन्हें वापस मिला और सबसे महत्वपूर्ण, किसानों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और आत्मविश्वास पैदा हुआ। गांधी जी की प्रतिष्ठा पूरे देश में बढ़ी। उन्होंने चंपारण में स्वास्थ्य शिविर लगाए, सफाई अभियान चलाए और बच्चों व महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था की। ये सिर्फ नील का मुद्दा नहीं था, बल्कि समग्र बदलाव की कोशिश थी। चंपारण सत्याग्रह ने साबित कर दिया कि अहिंसा और सत्य के साथ किसी भी अन्याय को रोका जा सकता है। इसने भारत के भविष्य के आंदोलनों जैसे असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए रास्ता तैयार किया। चंपारण सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, बल्कि वो विश्वास की शुरुआत थी कि अगर जनता जागरूक और संगठित हो तो सबसे बड़ी ताकत भी झुक सकती है।